हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई डेरिवेशन महत्वपूर्ण 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो कि हम लोग देखने वाले बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करे। और ये व्यंजक है ना प्यारे स्टूडेंट्स, खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट को बड़े परेशान करता है। देख लेंगे इसको क्या, तो समाकलन पर ये आधारित है प्यारे बच्चों। समाकलन इतना आसान है कि शब्द नहीं है बताने के लिए, पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखिए अच्छे तरीके से 2-3 बार देख लीजिएगा ना प्यारे बच्चों, तो एकदम बढ़िया से मक्खन हो जाएगा। अगर आप तेज विद्यार्थी तो एक ही बार में क्लियर कर लेंगे, लेकिन साधारण स्टूडेंट के लिए 2-3 बार देखेंगे तो बढ़िया से क्लियर मक्खन देखेगा एकदम वैसा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। साथ में लड़का दबा के मान की हल्का सब्सक्राइब बटन, ठीक है प्यारे बच्चों, फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि जितना भी क्लास आपके पास जाए ना प्यारे बच्चों, उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। तो फटाफट से लड़का दबा के मन किसी हल्का सब्सक्राइब बटन कर लेना है, सब्सक्राइब करके ऑन नोटिफिकेशन कर लेना है। और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ना है, क्लास करना है रोज। बेहतर तैयारी चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाना मैसेज करके, ठीक है। तो चलिए नंबर मैं दे देता हूँ, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप का रहा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक लिंक जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। बॉयज गर्ल्स सब ज्वाइन हो जाना, नंबर किसी को नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं, बेहतर वीडियो होने वाला है और सिद्ध करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। क्या बताऊं, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए ताली बजाइए फिर चालू होगा। देख लीजिए क्वेश्चन का नाम क्या था, ठीक है। क्वेश्चन का मैंने नाम नहीं लिखा है, देख लीजिए। बेलनाकार संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन एक बार लिख देना है, लिख देते हैं बेलनाकार संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। यहां से लिख देता हूँ क्वेश्चन, बेलनाकार संधारित्र के धारिता लिख दिया मैंने। अब व्यंजक प्राप्त करें, आप खुद लिख लेना, ठीक है। ये थोड़ा जो है प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया है, बेलनाकार संधारित्र के धारिता का व्यंजक। देखो व्यंजक प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिगर आप लोग अगर समझने के लिए तैयार नहीं देते ना, इतना ज्यादा चटनी क्वेश्चन है कि हम कुछ कह नहीं सकते। कितना ज्यादा चटनी क्वेश्चन है, तो देख लीजिए खुद। देखिए प्यारे बच्चों, पहली बात तो आपको बेलन आता है पढ़ने, बेलना बेले है तो वैसा ही चीज है बेलन। आइए बेलन देखते हैं। तो बेलन देख लीजिए, बेलन देख लीजिए। मैं थोड़ा बेलन ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बताऊं, ठीक है। ये आपका क्या चीज है, तो कहोगे ये बेलन है। देखो ये बेलन है प्यारे बच्चों, ठीक है। और थोड़ा टाइम देना पड़ता है फिगर बनाने के लिए, आपको भी देना पड़ेगा टाइम। ये देख रहे हैं आप लोग को, ये क्या चीज है, तो बेलन है, बेलन है ना। तो इसमें भी एक छोटा बेलन ले लेना, हम लोग को क्या करना है, इसमें भी एक छोटा सा बेलन ले लेना पड़ेगा आपको। और ये आपका प्यार बच्चों बेलन रहा है इसके अंदर भी, ठीक है। कोई दिक्कत है फिगर में नहीं ना, इतना फिगर तो सब कोई बना देगा, है ना, बना देगा ना, एकदम बना देंगे पेरेंट्स, टेंशन काहे लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको इसमें एक डाल देना है, पता है क्या। फिगर थोड़ा आसान भाषा में बता रहा हूँ, इसके अंदर डालना है आपको। अब इसका रखेगा ना तो ये लंबाई आपको डालना है। ये आपका क्या चाहिए प्यार बच्चों, लंबाई है प्यार बच्चों। व्हाइट कलर से ले लेता हूँ, आप लोगों को एक एक कलर से एग्जाम में करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा, ये क्या रहा प्यार बच्चों, तो ये आपका लंबाई है, क्या चाहिए, लंबाई है। तो पहले बात तो मैं नामकरण थोड़ा कर देता हूँ। इसमें आपको प्यार बच्चों माना, प्यार बच्चों ए और बे नाम दे देता हूँ। किसको ए नाम दो, किसको बे नाम दो, बताओ। मैं छोटा को ए दे देता हूँ और बड़का को बे दे देता हूँ। तो मान लो ये छोटा बेलन आपको जो पीला कलर में देख रहा है ना, उसको मैंने ए नाम दे दिया। और जो बड़ा बेलन देख रहा है ना, उसको मैं आपका बे नाम दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, बे दे देता हूँ। तो यहाँ पर दो बेलन आपको मिल रहा है, एक ए मिल रहा है जो कि पीला वाला आपको दिख रहा है, एक बेलन भी है जो बड़ा वाला बेलन जो आपको दिख रहा है ना, वो है। मान लो ये दोस्तों जो छोटा बेलन है उसके त्रिज्या मान लो ये वाला जो है प्यार बच्चों स्मॉल ए है, क्या चाहिए, ये स्मॉल ए है, क्या चाहिए प्यार बच्चों, स्मॉल ए दिख रहा है ना। और ये वाला जो बड़का बेलनमा है उसकी दूरी मान लो आपका स्मॉल बी है, क्या चाहिए, स्मॉल बी है। यानी कि यहाँ पर आप लोग समझो कि जो बेलन ए आपको जो दिख रहा है उसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, और जो बड़का बेलन है उसकी त्रिज्या क्या चाहिए, स्मॉल बी है। इतना क्लियर है, बताओ तुम। और बेलन ए को जो है ना प्यार बच्चों उसको ध्यान आवेश किया जाता है ना, तो प्रेरण की क्रिया होती है जिसके कारण प्लेट बाय के आंतरिक भाग में ऋण आवेश
और बाहरी भाग में धान आवेश उत्पन्न हो जाता है। अरे प्यारे सुनते सुनते याद हो जाएगा, टेंशन कहाँ ले रहे हैं, पहले देखते तो जाइए। बेलन ए जो है ना उसको हम क्या देंगे, हम धान आवेश देंगे। क्या देंगे, धान आवेश। अच्छा इसको देंगे धन आवेश, हाँ तो दे दीजिए इसको धन आवेश। ठीक है, बेलन ए को एकदम मन से एकदम प्यार बच्चों आपको प्लस आवेश इसको दे देना है। ठीक है, बेलन ए को मैंने क्या किया है, धन आवेश दे दिया है। ठीक है, देखो बेलन ए को मैंने क्या दे दिया, धन आवेश दे दिया। कोई बड़ी बात है देना, कोई बड़ा बात है, कोई भी दे देगा। ठीक है, धन आवेश। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, धन आवेश बेलन ए को देंगे ना तो ऑटोमेटिक, बेलन ए को धन आवेश दिए ना तो ऑटोमेटिक जो यहाँ पर बेलन भी है ना उसके आंतरिक भाग में ऋण आवेश और बाहरी भाग में धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। और इसके पहले प्लेट जो आपका जो बेलन बाह्य दिए प्यार बच्चों, उसके आंतरिक भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आराम से देख पा रहे होंगे आप लोग। देखो ये ऋण आवेश उत्पन्न हो गया ना, कितना आसान है ना फिगर, अरे बड़े ज्यादा आसान है। ठीक है, और जो प्लेट बाई है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके सॉरी प्लेट बाई मैं बोल रहा हूँ, सॉरी। जो बेलन बी है ना उसके बाहरी भाग है ना, बाहरी भाग उसमें धान आवेश उत्पन्न होता है। ये धान आवेश होता है, इसको प्यारे बच्चों पृथ्वी में चल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो बेलन बी है ना उसको पृथ्वी से भूदृत कर दिया गया है। लाइन देखे जो नहीं होता कैसे रोड पर आता है, कैसे लगा हुआ पॉल बोलते हैं, तो वैसा ही समझिए इसको पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण इसके बाहर वाला जो धन आवेश होता है पृथ्वी में चला जाता है। इसको कहा जाता है पृथ्वी से बोधित कर दिया गया। क्या कर दिया गया है, बोधित कर दिया गया। पहले वाला लॉन्ग क्वेश्चन मेरी बातों को समझ करके अगर क्लियर किए होंगे तो ये और बढ़िया से समझ में आएगा। फिगर क्लियर है ना, फिगर प्यार बच्चों क्लियर है ना, बताओ क्लियर है कि दम होगा प्यार बच्चों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, बस इतना करेंगे प्यार बच्चों, आप प्रयास कीजिएगा, जितना बात बोलता हूँ उसको फॉलो कीजिएगा ना तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे लिख लीजिएगा। चलो पहले मैं मुख्य प्रतिज्ञा लिख देता हूँ ताकि आपको लोग आसानी से लिख सके। उससे पहले काम मैं थोड़ा कर देता हूँ। ये जो बेलन है मेरे पैर बच्चों, इसके आर दूरी पर यहाँ पे देख लो, मैं कहाँ से लो, थोड़ा सा जगह मिल जाए तो अच्छा रहेगा। चलो यहाँ से लेता हूँ। यहाँ पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या चाहिए प्यारे बच्चों, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, और यहीं पर हमको क्या करना है, विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। जो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको जो देख रहा है, ये बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु पी है। बेलन के अक्ष आपको देख रहा है व्हाइट कलर में, ये लंबा सा दिख रहा है ना इसके अंदर। बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर क्या करना है, विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए मैं मुख्य प्रतिज्ञा बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, मैं जो जो बोलूंगा उसको आप लोग लिख के चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात बोलेंगे प्यारे बच्चों, माना माना ए और बे बेलनाकार संधारित्र है। क्या चाहिए, माना ए और बे बेलनाकार संधारित्र है, और बेलन ए को धान आवेश दिया जाता है, जिसके कारण बेलन बाह्य के आंतरिक भाग में ऋण आवेश और बाह्य भाग में धान आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि बेलन बे के बाहरी भाग को किससे जोड़ दिया गया है, तो आप लोग को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, जिसके कारण धान आवेश पृथ्वी में चला जाता है। और बेलन के अक्ष से और दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना। बहुत ज्यादा इधर से वॉइस आ रहा है। ठीक है, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इधर आपको इतना समझा दिए, और यहाँ पर ये भी आप लोग लिख सकते हैं कि बेलन ए के त्रिज्या स्मॉल ए और बेलन बे के त्रिज्या स्मॉल बी है। इतना तो आप लोग लिख लिए होंगे, सुन सुन के प्यार बच्चों, नहीं सुने देखो राव में बोल देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो माना हमारे पास, माना सॉरी ऐसे लिखेगा, माना ए और बे बेलनाकार संधारित्र है, माना ए और बे बेलनाकार संधारित्र है। क्या चाहिए, बेलनाकार संधारित्र है, ए और बे बेलनाकार संधारित्र है। बेलन ए को धान आवेश दिया जाता है, जिसके कारण प्रेरण क्रिया के दौरान जो बेलन जो बी है उसके आंतरिक भाग में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और बाह्य भाग में धान आवेश उत्पन्न हो जाता है। और चूंकि बेलन का जो बे का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कर दिया, पृथ्वी से भूदित कर दिया जाता है, जिसके कारण धान आवेश पृथ्वी में चला जाता है।
और बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और बेलन के अक्ष से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और बेलन ए के 200 त्रिज्या स्मॉल ए और बेलन बे के त्रिज्या स्मॉल बी है। इतना लिख लेंगे ना। तो ये प्यार बच्चों शुरू करते हैं। तो इतना आप लोग उम्मीद करते बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तब यहाँ पर आपको थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा आवेश का रैखिक घनत्व का फार्मूला, क्योंकि रेखा आवेश के रैखिक घनत्व तो पढ़ा है ना। तो यहाँ से लिखेंगे आवेश के रैखिक घनत्व से। क्या लिखेंगे? आवेश के रैखिक घनत्व से। बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। आवेश का रैखिक घनत्व से, रैखिक घनत्व से। आवेश के रैखिक घनत्व का फार्मूला पता है किसी को? क्या चाहिए होता है? लैम्डा बराबर क्यू बटा एल। पता है कि नहीं? वैद्युत आवेश के किसी पदार्थ के लंबाई पर आवेश का जो फैलाव होता है उसे आवेश का रैखिक घनत्व कहते हैं। यानी फार्मूला था लैम्डा बराबर क्यू बटे एल। तो यहाँ पर क्यू का मान निकाल लीजिए। तो क्यू को 1 से गुना करेंगे तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल हो जाएगा। ये निकल गया प्यारे बच्चों किसका मान? क्यू का मान। ये आपका क्यू का मान निकल गया। आगे चल के आपको काम देगा। क्या करेगा? आगे चल के आपको काम देगा। अब बेलन के दोनों अक्षों से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता देखेंगे। बेलन के दोनों अक्ष, दो अक्ष है ना यहाँ पर प्यारे बच्चों, दो अक्ष है यहाँ पर प्यारे बच्चों। आप कहे कि बेलन दो अक्ष नहीं है, आपको बेलन के दोनों अक्षों से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता है। एक अक्ष आपका क्या चाहिए प्यारे बच्चों? एक अक्ष आपका बी है और एक अक्ष ए है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता, जो अक्ष यहाँ पर देखना दोनों का अक्ष है क्या ना ये प्यारे बच्चों, यही वाला ना अक्ष है दोनों बेलन का। बेलन ए और बे दोनों का अक्ष यही ना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता। दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता। तो लिख दीजिए दोनों बेलनों के अक्ष, दोनों दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता, ठीक है। दोनों बेलनों के अक्ष, दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता। तो बताओ बेलन के दोनों अक्षों पर विद्युत 200 तीव्रता का जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? हम आपको पढ़ाए कि बेलन के अक्ष से आर दूरी पर जो विद्युत तीव्रता होता है उसका फार्मूला होता है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिद्ध भी करवा चुका हूँ, आप लोगों को याद है कि भुला गए? बताइए तो। बेलनाकार चालक के धारिता का चालक की धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। इसमें खाली संधारित्र लगा हुआ यही अंतर ना है। वहां पर हम आपको करवाए थे गॉस के अनुप्रयोग में वाला क्वेश्चन ऐसा ही था। तो इसका फार्मूला प्राप्त हुआ तो ये वाला। तो दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर। इसको समीकरण 1 कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे चल के आपको काम देगा। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर विभव परिनामता का फार्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे विभव परिनामता का फार्मूला? तो सुनिए विभव परिनामता क्या होता है? विद्युतीय क्षेत्र में दूरी के साथ साथ विभव में परिवर्तन। देखिए बहुत तेज वॉइस आ रहा है, ठीक है। आपको माइक में कवर नहीं करेगा क्योंकि सेटिंग किया हुआ है, बड़े डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाने में। दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता ये बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे पहले तो दोनों बेलनों के अक्ष पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे। उससे पहले विद्युत परिनामता का फार्मूला लगा देंगे। क्या होगा विद्युत परिनामता का फार्मूला? तो आपको याद रखना विद्युत परिनामता E बराबर डी बाई माइनस डी बटे डी आर होता है। तो यहाँ से लगा देंगे E बराबर, इसको समीकरण 1 कर लेंगे। कोई दिक्कत ना है? बता दो प्यारे बच्चों, इसमें अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कर दीजिएगा जरूर, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग चलेंगे विभव परिनामता से, लिख देंगे यहाँ से। विभव परिनामता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर डी बटे डी आर। E बराबर माइनस डी बटे डी आर। अब देखो यहाँ पर हमको मान निकालना है क्या चीज का? डेवे का। तो यहाँ से डेवे का गुना करेंगे प्यारे बच्चों, तो बताओ क्या निकलेगा? तो बताओ यहाँ पर एक है, यहाँ पर डेवे का मान का माइनस डी बराबर ई डी आर हो जाएगा ना। यहाँ से लिखेंगे, चलिए गुना करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से माइनस डीवे का 1 से गुना होगा, 1 का गुनेगा इंटू ए इंटू डी आर होगा ना, बराबर में ए इंटू डी आर। अब क्या कीजिए ना, एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ये जो माइनस है ना डेबे, माइनस है ना माइनस, उसको उधर भेज देते हैं। तो डेबे का मान कितना निकल जाएगा? माइनस ए इंटू डी आर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ए इंटू डी आर।
ठीक है, ये आपका डेबे का मान निकल गया। माइनस डेबे, सॉरी माइनस में था उसको उधर रख दिए, माइनस को उधर भेज दिए तो प्लस नहीं हो जाएगा, माइनस को उधर भेजे हैं, कोई अंक को नहीं भेजेंगे प्लस हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, माइनस को उधर भेज सकते हैं, तो डीबी बराबर ए डी आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका डीबी का मान निकाल चुका है, तो हम यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि बेलन बे से बेलन बे, जैसे कि देखिए यहाँ पर बेलन बी और बेलन ए और बी के बीच का विभवांतर क्या होगा, जैसे बेलन ए ये है और बेलन बी ये है, तो इसके बीच कुछ ना कुछ विभवांतर होगा ना कुछ दूरी पर होगा ना, इसलिए बेलन ए और बीच के विभवांतर मान लीजिए बेलन ए और बेलन बी के बीच का विभवांतर भी हो तो फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ दूरी पर होगा ना ये वाला बेलन, इसलिए लिखेंगे बेलन ए तथा बेलन बी के बीच विभवांतर भी हो तो। आगे लिखेंगे, यहां से लिखेंगे बेलन ए तथा बे के बीच का विभवांतर भी हो तो देखो अब यहाँ पर थोड़ा समाकलन हो जाएगा। क्यों समाकलन हो जाएगा, तो ध्यान से सुनिए भैया, बहुत आसान चीज पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान से बेलन ए तथा बे के बीच का विभवांतर भी हो तो, अब यहाँ पर समझिए बेलन ए तथा बे के बीच, बेलन ए और बे के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर है ना प्यारे बच्चों, के बिना विभवांतर, अरे विभवांतर नहीं जानता, विभव में अंतर, विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक बिंदु को दूसरे बिंदु के बीच जो अंतर होता है उसको विभवांतर कहते हैं। जैसे हमको यहाँ से और कैमरा के बीच में लगभग 2 मीटर की दूरी होगा, तो यहाँ से 2 मीटर की दूरी है, तो यही ना विभवांतर। तो बात को समझिए, वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि बेलन ए और बे के बीच का विभवांतर मान लो भी है, तो यहाँ पर समाकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, बे से ए तक ले जाने में किया गया बेलन बे को ए तक विभवांतर होगा ना कुछ, इसलिए यहाँ पर करेंगे आगे समाकलन। यहाँ पर क्या ऑनलाइन चल रहा था, ये वाला लाइन चल रहा था, तो डीबे का समाकलन क्या हो जाएगा पता ना, भी हो जाएगा। तो यहाँ से भी बराबर लिखेंगे समाकलन कहां से कहां, तो ध्यान दीजिए समाकलन लिखेंगे यहाँ पर बे से लेके ए तक, बे से ए तक लाने में जो मतलब कि समाकलन करेंगे बे से ए तक, यानी कि बे से ए तक यानी कि नीचे से ऊपर, ध्यान दो, बे से लेकर के ए तक, ये हुआ बे से लेके ए तक। मान क्या था बताओ, तो इसका मान कितना दिया हुआ देखिए तो ए इंटू डी आर लिखा ना, माइनस ए इंटू डी आर दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, माइनस ए इंटू डी आर। माइनस को बाहर रखेंगे तो कोई दिक्कत है ना बाबा, दिक्कत नहीं होना चाहिए, माइनस को बाहर कर दो, क्या चीता ए इंटू डी आर, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। अब एक बात आप लोग याद कीजिए, वो जमाना जब विद्युत तीव्रता का मान निकाले थे थोड़ा देर पहले, करें विद्युत तीव्रता का मान, देखिए क्या दिया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर दिया हुआ है ना, इसको समीकरण 1 इसलिए ना किए थे। अब यहाँ पर लिखेंगे मान करेगा तो लिख देगा समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, मान करे लिख दीजिए, अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से बना दे तो यहाँ से लिख दीजिए समीकरण 1 से ई का मान रखने पर, समीकरण 1 से ए का मान रखने पर, तब भे बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कहां से कहां लिमिट, भे से लेके ए तक, मान कितना है लिखा हुआ 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, देख लो लिखा हुआ है ना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, ए ना लिखा हुआ तो ई की जगह पुट कर देंगे ना, ई आपको देख रहा ना ए, इसके जगह पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे भैया, तो देख लो भैया यही ना लिखा हुआ है, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटे आर, यही ना था विद्युत तीव्रता का मान, मिला लीजिए तो ई के जगह रख दिए, इंटू में डी आर है तो डी आर लिखाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप देख प्यारेलाल बहुत बड़ा चीज नहीं है समाकलन का, अरे टेंशन का समाकलन को तो ठोक देंगे, कोई बड़ा चीज है समाकलन, हम कहते हैं जाति होना चाहिए। आप लोग गाय भैंस कुत्ता बिल्ली जानवर के साथ सोते हैं नहीं ना, तो सोचिए थोड़ा, इंसान जाति को इंसान के साथ रखेंगे, हैवान को बाहर करेंगे, तो देखो यहाँ पर जाति सेम होना चाहिए, आर जाति तो आर जाति ये सब रह जाएगा, बाकी जो नहीं मिल रहा है उसको कान पकड़ेंगे और बाहर निकालेंगे, तो निकालिए कान पकड़ के बाहर, तो यहाँ से लिखेंगे भी बराबर क्या चीज कोष्टक निकल जाएगा
तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर में लेमडा, ये चीज क्या चीज हो जाएगा, ये आपका बाहर निकाल देगा, क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग कान पकड़ के बाहर निकालते हैं। निकाल दिया भाई, ठीक है। अब लिमिट लगा दो बे से लेकर के ए तक। अरे माइनसवा करने की इधर रुका हुआ है, माइनस में छूट गया था, तो माइनस लगा दीजिए इसको आगे में, ठीक है। कोई दिक्कत हो रहा है नहीं ना, एकदम बढ़िया से समझा रहे हैं। अब बच गया इधर क्या चीज, 1/r बच गया, इंटू में डी आर बच गया, ठीक है। या तो इशू को हम लोग लिख सकते हैं dr/r भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, ऐसे भी उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 1/r इंटू डी आर, कोई दिक्कत नहीं ना है। और एक याद कीजिए, वो जमाना मैथमेटिक्स वाला तो समझ जाएंगे, लेकिन बायोलॉजी वाला के प्रॉब्लम हो जाएगा। और बिहार में लगभग 70% से 80% बायोलॉजी वाला रहता है, एक्स्ट्रा में तो जानबूझ के मैथ ले लेता है। देखो फार्मूला बता देता हूँ। 1/r का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये होता है log r। क्या चीज होता है, log r प्लस c होता है। लेकिन हम प्लस c नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि निश्चित समाकलन जिसमें लिमिट लगा रहता है वो निश्चित समाकलन होता है, और निश्चित समाकलन में प्लस c नहीं जोड़ते हैं। तो log r इसका फार्मूला देखिए, क्या चीज log r, ln r भी लिख सकते हैं, हमको मैंने log r लिखने का log r लिख दी। चलो इसका फार्मूला आगे देखिएगा। तो इसका एक स्टेप तो बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको आराम आराम से सॉल्व करना है। क्या करना है, आराम आराम से। बाप रे, इतना कान एकदम दुख रहा है, मतलब दुख तो नहीं रहा, नस भर है प्राण में, ठीक है। बे बराबर इतना है, तो चलो इतना को बाहर कर देते हैं। पर बच्चों log 1/r का क्या चीज होगा, log r हो जाएगा। मजा आएगा पर बच्चों, टेंशन नहीं लीजिए, समझ में सब आएगा। हम है किस लिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में लेमडा, और इसका समाकलन हो जाएगा 1/r का। तो क्या चीज हो जाएगा, 1/r का समाकलन क्या होता है, 1/r टीयर का तो log r होता है। तो log r लिख देंगे, क्या लिख देंगे, log r। दिख रहा है ना, अरे हम टेंशन का हम है काला, लिमिट लगा दीजिए। नहीं दिख रहा, दिख ही रहा है। लिमिट कहाँ से कहाँ, बे से लेके ए तक। चलो लो भैया, लगा दिया मैंने लिमिट। किसी को दिक्कत है, इसको उठा के बोर्ड देके उठा लिए, देखिए ये बोर्ड चलता है हमको साथ। ये हो गया ना, किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ से ये बराबर यहां से लिखेंगे, माइनस में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा। इस समाज से नहीं, लेमडा जो है ना इंटू में मेरे प्यारे लाल, ऊपर में जो है ना, क्या बताऊं कैसे बताऊं, आप लोग कुछ गलत, इसको कुछ ज्यादा मत समझना। ये माइनस लेमडा/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, बस इसको लेमडा को 1 में गुना कर लिया, तो इस प्रकार से हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो यहाँ पर पहले अपर लिमिट को पुटअप करते हैं, फिर लोअर लिमिट को पुटअप करते हैं। क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कौन है भाई, कौन है, ऊपर वाला ना, तो उसके जगह एल ओ जी लॉग, आर के जगह एक बार ए रखेंगे, फिर माइनस में करेंगे, और एल ओ जी लॉग बे, आर के जगह एक बार बी रख देंगे, हो गया। और क्या नहीं दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है, कैसे दिखेगा, झुकना तो पड़ेगा, उस पर आज नहीं बनी है। यहाँ पर लॉग अपर लिमिट घटा और लोअर लिमिट, आर के जगह एक बार ए रखा, रखा ना, फिर आर के जगह एक बार बी रखा, रख दिया, हो गया। अब देखिए एक बात याद कीजिए, कौन सा बात, कौन सा बात, अरे प्यारे लाल, ये माइनस इसमें गुना करा देंगे तो उलट जाएगा, उलट जाएगा ना, तो ये उलटते हैं, पलट देते हैं। चलो पलटिए इसको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, हाँ ठीक है, हाँ तो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, एक काम करते हैं, कर दे, चले कर देते हैं। ये माइनस का गुना होगा, तो लॉग भी प्लस में आ जाएगा, और इधर में लॉग ए जो हो जाएगा माइनस में चल जाएगा। एक बार थोड़ा मैथ के स्टूडेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, माइनस का गुना करेंगे तो माइनस में लॉग हो जाएगा, जो कि माइनस में हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसे लॉग भी प्लस में है। इतना आसान है। एगो फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला पता है किसी को, लॉग बे माइनस ए होता है, लॉग ए बटे बे। जैसे हम आपको पढ़े होंगे कभी, कभी वो जमाना रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा बेसिक, ठीक है, समझ लेना। लॉग एम माइनस लॉग एन का फार्मूला होता है लॉग एम बटा एन। अरे पहले वाला जो करवा रहे ना 5 नंबर, या उस समय अगर क्लियर है ना, तो वही वाला बेसिक वाला सब लग रहा है। जैसे प्रथम कोटि की क्रिया सिद्ध करना जानते हैं, या शून्य कोटि का जानते हैं, तो ये वाला समझ में आ जाएगा। भी बराबर देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ
लॉग बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या होता है? लॉग बी बटा ए ना होता है। अरे यार समाप्त, हम प्रथम कोटि का भी क्रिया सिद्ध करा दें, द्वितीय कोटि शून्य कोटि का, तो वही सब लॉजिक तो है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा फॉर्मूला बताओ? लॉग बी बटे ए लग जाएगा, लॉग बी बटे ए लग जाएगा, लॉग बी बटे ए लग जाएगा। चलो भाई लग गया फॉर्मूला, लॉग बी बटे ए। ये इनटू में, डॉट का मतलब क्या चाहिए? इनटू में है। फॉर्मूला क्या लग गया? लॉग बी बटे ए हो गया। बे का मान निकल गया। अब चालक के धारिता का फॉर्मूला नहीं पता है, वही वाला फॉर्मूला लगाना। देखे तो संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला, तो यानी कि धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? सी बराबर क्यू बटे भी। तो वही फॉर्मूला हमको लगाना, फिर तो आंसर एकदम मजा आ जाएगा, मजा आ गया कि देखो भी बराबर प्राप्त हो गया ना। लॉग भी बटे, अरे कुछ नहीं है, आपको लग रहा है बहुत कुछ, लेकिन कुछ नहीं वास्तव में। चालक के धारिता से चलेंगे, संधारित्र के धारिता से फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट स्टेप है, हो गया। दो लाइन और है, संधारित्र के धारिता से, संधारित्र के धारिता से, ठीक है। दिक्कत है तो नहीं, तो क्या दिक्कत है? सी बराबर क्यू बटा भी का फॉर्मूला नहीं यार, यही दिक्कत है। अरे नहीं आता, याद कर लो। संधारित्र के धारिता या चालक के धारिता सी बराबर क्यू बटे भी होता है, तो दिक्कत क्या है? कुछ नहीं है। सी बराबर लिखेंगे, क्यू का मान कहाँ दिया हुआ है देखिएगा, देख लीजिए क्यू का मान। अरे नहीं दिख रहा क्यू करने है भैया। अरे क्यू का मान देखिए इधर होगा कहीं पर। क्यू, हाँ क्यू का मान कितना है? लेमडा इन 12। अच्छा लेमडा इन 12 इधर स्मॉल क्यू लिखा था, बड़की क्यू लिखे हैं, सुधारिए। अच्छा ठीक है, ये स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू का मान कितना है? लेमडा इन 12, उससे को लिख देंगे लेमडा इन 12। स्मॉल क्यू है, स्मॉल क्यू लिखिए तब ना समझ में आएगा। हाँ स्मॉल क्यू कर दिया। स्मॉल क्यू का मान किया देखा मैंने, लेमडा इंटू एल दिखाया, ठीक है। और भे का मान करने है, अरे भे का मान करने है, तो देखिए ये रहा भे का मान। तो ये वाला मान रखेंगे और क्या करेंगे? और कुछ नहीं करना है, ये मान रखिए लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी बटा ए, तो हो गया। और का देखिए रखिए, भे का मान कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ था भुला गए हैं, कितना था? लगता है लेमडा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है। ए ना था, और क्या था? लॉग बी बटा ए था, लॉग बी बटे ए था। अब देख भाई, कट रहा है कि ना? कुछ कट रहा है कि ना? लिमडा से लिमडा उड़ गया, ला उड़ गया, तो उड़ गया टपक गया लिमडा से लिमडा, लिमडा लिमडा चल गया, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो सबसे नीचे में कौन है? 1/2 पाई एप्सिलॉन, सबसे ऊपर चल जाएगा, तो सी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू एल, और नीचे में आपका प्राप्त हो जाएगा एल ओ जी लॉग बी बटे ए। ये भी लिख दीजिएगा, तो आपका व्यंजक प्राप्त हो चुका है प्यारे मक्खन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यंजक आपका प्राप्त हो गया है। अगर संतुष्टि नहीं मिला, खुशी नहीं मिला, ठीक है, खुश नहीं हुए इतना में, तो आपको एक काम करना, लॉग का मान पता है कितना होता है जी? ऐसे एलियन भी हम लिख सकते थे। एलियन का मान पता है कितना होता है? 2.303 लॉग होता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा इसको रंगीन कर दे। रंगीन का मतलब ये है थोड़ा और बढ़िया से कर दें। सी बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, कोई दिक्कत नहीं था। लॉग का मान कितना होता है? तो 2.303 लॉग होता है, 2.303 एल ओ जी लॉग बी बटा ए। थोड़ा इसको कर लिया फार्मूले में, बता दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है, ये तो गलत बात है, नहीं दिख रहा। नहीं कैसे दिखेगा, बोर्डे के उठा लेंगे। अब दिख रहा है, तो ये वाला फार्मूला लिखिए, या लॉग का मान लगा दीजिए 2.303 लॉग, ये वाला सिद्ध कीजिए। अरे भाई दोनों में से कोई सिद्ध कर ले, वो 5 नंबर को रोकेगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया बनाने में, एकदम मजा ही मजा है था। अब दिक्कत कहाँ पर है वो आप लोग ही ना बता सकते, हम लोग कैसे बता देंगे बताओ? क्या क्वेश्चन था, एकदम झकास क्वेश्चन था। अब यहाँ पर कहाँ पर आपको दिक्कत हो सकता है, हम कैसे पता करें? आप लोग खुद ना बताइएगा। हम तो हर स्टेप को थोड़ा बताएं गहराई में, और जो पीछे वाला करते चल रहा है ना, उसको तो एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। अरे थोड़ा 2-3 बार और देखिए ना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सब देखिए कितना सुंदर सुंदर, मजा आ गया। ये थोड़ा बेसिक लिखा हुआ है, ये वाला इसका बेसिक, ये इसका बेसिक है, ठीक है। देखो
इसका बेसिक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बस और कुछ है नहीं इसमें। आप लोग भी जान रहे कुछ बड़ा चीज मैंने नहीं सिद्ध कर दिया, कोई महान काम नहीं हो गया। ठीक है, बहुत आसान चीज है, सब आप लोग भी कर सकते हैं और बहुत आसान है, कैसे बता दे। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मोटिवेट कीजिए, तो ना तो वीडियो बनाना भूल जाएंगे। कमेंट कीजिए, तो फटाफट से प्यारा सा कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। आप लोग कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो हेलो।